सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सही। हमारे चेंबर जी ऐसे बहुत मौके देता है जिसमें आपको रोज अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमारे पास हर किस्म की औरत आती है। कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, उनको अपॉर्चुनिटीज भी ऑफ कोर्स होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम अपना पैसा कहाँ यूटिलाइज करें। हम लोग सदब साहिबा से बातचीत कर रहे थे उनके बिजनेस के हवाले से, उनका IWCCI में जो उनका सफ़र है वो उनका कैसे शुरू हुआ। तो अब हम IWCCI के बारे में ही पूछेंगे कि वो एक बिजनेस वुमन होते हुए उन्होंने कैसे अप्रोच किया IWCCI को, और उनके फर्दर वहाँ पर माशाल्लाह वो फॉर्मर प्रेसिडेंट के जो हैं वो खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो उसके बारे में पूछते हैं कि क्या ड्यूटीज़ हैं, किस तरह वो जो ख़वातीन आना चाहती हैं IWCCI में, जिनकी अप्रोच नहीं है, वो उनसे कैसे रब्ता कर सकती हैं। क्या वो नॉर्मल ख़वातीन जो कि छोटा बिज़नेस चला रही हैं, जो देही आबादी से ताल्लुक़ रखती हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ घरों में काम करती हैं औरतें, उनके लिए वो क्या इक़दामात कर रही हैं। जी मैम बताइएगा। हम लोग क्वेटा चेंबर को, हम लोग हैदराबाद चेंबर को, हम लोग लिया चेंबर को, बहावलपुर चेंबर को, हम डिफरेंट चेंबर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड रखते हैं ताकि हम लोग छोटे चेंबर्स को भी सपोर्ट करें। उसके साथ साथ इस्लामाबाद चेंबर की औरतें भी हमारे इसमें जो है वो बहुत फ़ाल किरदार अदा करती हैं, और हम लोग इन सबको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक फोरम देते हैं कि आप आके अपनी चीज़ें डिस्प्ले करें, और आपकी कनेक्टिविटी होती है डिफरेंट एम्बेसीज के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। वो लोग जब आते हैं वो आपसे कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, तो आप लोगों का फिर बिजनेस जो है वो आगे से आगे प्रमोट होता है। मैम कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें सलाहियत तो है लेकिन उनके लिए मौके नहीं है। फॉर एग्जांपल साउथ पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। औरतें घरों में कढ़ाई करती हैं, सिलाई करती हैं, डिफरेंट वो हाथ से पंखियाँ कुछ इस तरह की मतलब होम हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो आगे आएँ, या उनकी कुछ फैमिली बैकग्राउंड ऐसे होते हैं कि फैमिली उनको प्रमोट नहीं करती। तो उनके लिए कुछ ऐसा है कि मतलब उनके साथ कभी कनेक्शन हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारे पास एक मुल्तान की हम है मिसेस गिलानी, जिनकी मैं आपको सक्सेस स्टोरी बताती हूँ कि मैम ज़मीना फाजिल के पास वो आई 5 लाख रुपए लेके शायद, और उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि या ये पैसे तुम ज़ाया कर दो या तुम इससे कुछ अपना काम कर लो। वो अब पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कपड़ों का कारोबार करने की हुमैरा गिलानी उनका नाम है, और कपड़ों का कारोबार कर रही है। अभी जब मुल्तान चेंबर वालों का एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी, हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट मैम ज़मीना फाजिल मुल्तान गई थी, और वो वहाँ पे देहरी इलाकों में गई थी। वहाँ की जो स्मॉल औरतें जो एंटरप्राइज जो काम करती हैं घरों के अंदर बैठ के सिलाई कढ़ाई का, उन्होंने उनके साथ जाके एक MOU साइन किया, यानी उनको अपने साथ उन्होंने चेंबर के उसके साथ ले लिया। उन्होंने कहा कि आप हमें अपना काम करके भेजें और हम वो उसको बिकवाएंगे। हमारे चेंबर जी ऐसे बहुत मौके देता है जिसमें आपको रोज अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और हमारे पास हर किस्म की औरत आती है। एक बच्ची हमारे पास गुड्डी गुड़िया वाली जो डॉल्स बनाती है, और उनका बड़ा छोटा वो था, और हम जब चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि हम चाहते हैं अपना कल्चर प्रमोट करें चाइना में जाके, तो कैंटनीज फेयर में और हमारे चेंबर से हमने उसको भेजा, जिसमें डॉल्स थी जो पूरी ब्राइडल गेटअप में थी, उस अटायर में थी, और वो उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो हमारे चेंबर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे पास एक्स नेवल ऑफिसर हैं, हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, हमारे पास बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, हमारे पास एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, हमारे पास सर्विसेज में लोग हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं। तो हमारा चेंबर बहुत डाइवर्स है। सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स पे हमारा चेंबर नहीं चल रहा। माशाल्लाह हमारे पास जो हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो शी इज़ फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम NCA, और उन्होंने वहाँ से अपना IT का काम कर रही हैं। हमारी अभी करंट जो प्रेसिडेंट है वो उनका एजुकेशन का है। मेरा अपना फूड सर्विसेज का काम था जब मैं SVP थी। अभी मैं करंटली चेयरपर्सन हूँ वुमेंस क्लब की, जिसका भी यही मकसद है कि इस्लामाबाद की जो औरतें हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लाएं ताकि वो हमारा मेंबरशिप लें, और फिर उस पैसे को हम यूटिलाइज करते हैं छोटी जो सनतों की औरतें, हम उनको इनकरेज करने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म्स देने के लिए, कि हम उनको कई दफ़ा चार्ज भी नहीं करते जब हम कोई एग्जीबिशन कर रहे होते हैं स्टॉल्स के लिए, ताकि वो ला के चीज़ें अपनी डिस्प्ले करें और हमारी इस तरह सकाफत प्रमोट हो। मैम एक और सवाल करूँगी कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है,
उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफ कोर्स होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम अपना पैसा कहाँ यूटिलाइज करें। तो उनके लिए आपका जो IWCCI है वो क्या इकदाम है? बिजनेस कंसल्टेंट्स, उनको कहते हैं बिजनेस कंसल्टेंट्स, जिनके पास आप आते हैं, जिसमें हम कंसल्टेंसी उनकी करते हैं। हम उनसे पहले पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, अब मेरे पास 1 लाख रुपया मैंने उसको रख दिया लाके, अब मेरे पास कोई आई है, मैं किसी के पास, अपने कंसल्टेंट के पास गई हूँ, वो कहेंगी आपके पास 1 लाख रुपया, आप इससे क्या करना चाहती हैं। फिर वो मुझे डिफरेंट बताएंगी कि 1 लाख में आप ये कर सकती हैं, आप ये कर सकती हैं, आप ये कर सकती हैं, आप ये कर सकती हैं। वो आप 3-4 ऑप्शंस को लेके फिर जो मेरे दिल के करीब चीज़ होगी, मैं कहूँगी जी मुझे आप इस चीज़ में हेल्प आउट करें। पहले वो हम उनको बताते हैं कि आप सबसे पहले स्मैडा की एक विंडो ऑपरेशन है, उसमें जाके अपना बिजनेस रजिस्टर करें। वो बिल्कुल आसान है औरतों के लिए। 1 साल तक हम सब औरतों को पता होना चाहिए कि अपना बिजनेस रजिस्टर करने से कोई नुकसान नहीं होता। आप ज़रूर अपना बिजनेस को रजिस्टर करें, उससे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उसमें ये होता है कि औरतों को तो 1 साल वैसे टैक्स भी एग्जेम्प्टेड होता है। तो जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 1 साल तक अगर आपका बिजनेस लॉस में चला गया, आप आराम से बंद कर सकते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर माशाल्लाह वो फ़ायदे में चला गया तो आप बड़े आराम से वो टैक्स पे कर सकते हैं, और बड़ा नॉमिनल टैक्स है। उसके अलावा हम उनको बताते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ के अंदर एंटर करें। होल हार्टेडली जाना होता है, हाफ हार्टेडली कोई काम नहीं होता। इसका आपके कहने का मतलब ये है कि IWCCI या ICCI जो है, या मुख्तलिफ जो शहरों में चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, इनमें जब आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो इससे एक तो कनेक्टिविटी पैदा होती है, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप अपनी सलाहियतों का जो लोहा है वो अपने मुल्क में भी मनवा सकते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनली भी आप लोग प्लेटफॉर्म दिया करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। एग्जैक्टली हमारे अब तो देखिए अमेज़ॉन भी आ गया पाकिस्तान में, तो हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपनी चीज़ें, औरतें घर की चीज़ें, सनतें, स्मॉल एंटरप्राइजेस की औरतें भी बना के अमेज़ॉन पे, छोटा सा एक तरीका है रजिस्टर होने का, वो रजिस्टर करके, जो अगर आपको नहीं पता आप हमारे पास इस्लामाबाद चैम्बर में आए, हम आपको बड़ी अच्छी तरह बताएंगे कि वो किस तरीके से रजिस्टर करना है। और बड़ा आसान तरीका है, अपनी चीज़ डिस्प्ले करें एंड देयर यू गो, यू स्टार्ट सेलिंग योर स्टफ। ओके मिस, ये बहुत सारी बातें होंगी IWCCI और ICCI के बारे में। आपका क्योंकि सियासी घराने से ताल्लुक़ रहा है तो मुख्तसरन वो बता दें कि आप सियासत की तरफ क्यों नहीं गई, क्योंकि आपके वाला साहब भी सियासत में थे, फिर दादा भी, मतलब आपके तो विरासत में आपको सियासत मिली है, तो उसके हवाले से क्या ख्यालात हैं आपके? बस ये कुछ मंजिलें हैं जो मेरे अब्बा ने भी की थी, और शायद अगर अल्लाह ने मेरे लिए भी लिखा हुआ तो शायद मैं भी उस जगह पे एक दिन जा सकूं। फिलहाल तो जी मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ जी, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार, और सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें नेक नियत हुक्मरान दें, चाहे कोई भी हो। मैं अभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मेरा ये प्राइम मकसद है और जो मेरा मोटिव है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और चाहे जो भी पाकिस्तान से मुखलिस है हम उसके साथ मुखलिस हैं। और क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी हैं फिलहाल, और मेरे फादर भी पहले बिजनेसमैन थे, पहले तो वो बॉक्सर थे, फिर वो बिजनेसमैन बने, तो उसके बाद वो पॉलिटिशियन बने। बहुत शुक्रिया सद्दफ़ आसिम अब्बासी साहिबा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। हमारी आज की मेहमान शख्सियत थी सद्दफ़ आसिम अब्बासी साहिबा, जिनका ताल्लुक एक समाजी और सियासी घराने से था। उम्मीद करती हूँ कि उनसे आपको बात करके, मुलाकात करके अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।